स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। इससे जस्ट हमारी पिछली क्लास हुई थी, वो हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स केबल एंड कनेक्टर के बारे में। जो वन शॉट वीडियो था उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच किए हैं आपके डीआरडीओ सेप्टम 11 का जो टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो भी वन शॉट रहेगी। ये भी सेम वही है, विद्युत केबल और तार यानी इलेक्ट्रिकल केबल एंड वायर। इससे पहले हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो केबल है कनेक्टर है उनके बारे में। आज की जो होने वाली है वो होगी आपकी इलेक्ट्रिकल केबल एंड वायर के बारे में कि केबल क्या होती है, वायर क्या होता है, किस चीजों से बनता है। बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। तो शुरू करने से पहले मैं सभी से यही कहूंगा कि सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी फ्रेंड सर्कल के साथ अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। वन शॉट में हम पूरी क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल में आर्मरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ आर्मरिंग इन अंडरग्राउंड केबल। जो आर्मरिंग होता है अंडरग्राउंड केबल में, जो टोटल अपनी 6-7 लेयर होती है, उसमें हर एक लेयर का एक काम होता है। सबसे पहले कंडक्टर होता है, इंसुलेशन होता है। वैसे ये कह रहा है कि आर्मर जो होता है उसका, आर्मर का क्या काम होता है ये कह रहा है। ये हमसे पूछा गया है, बताइए भाई क्या होगा है। चलिए बताइए आर्मर का क्या काम होगा, बताइए क्या होगा। करंट कौन करता है भाई, करंट को कैरी कौन करेगा, आपका कंडक्टर कौन करेगा। कंडक्टर क्या करता है, करंट को कैरी करता है, जिसको हम चालन कहते हैं। इंसुलेशन इसके दूसरी परत होती है, यानी कंडक्टर के ऊपर जो परत लगाई जाती है वो क्या होती है आपकी इंसुलेशन, जो क्या करती है कंडक्टर की सेफ्टी करती है। ठीक है, कंडक्टर की क्या करती है, कंडक्टर की सेफ्टी करती है। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, फिर ये क्या है, रिड्यूस वोल्टेज, वोल्टेज को ही घटा देगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। सी इज दी राइट आंसर। यानी वो क्या करेगा, जो आर्मरिंग है वो क्या करेगी, आपकी केबल को मैकेनिकल क्या करेगी, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगी या फिर मैकेनिकल सुरक्षा उसको प्रदान करने वाली है। जो आपके अंडरग्राउंड केबल होती है ना, उसमें आर्मरिंग का जो काम होता है वो क्या होता है आपका मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना उसको। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्या है क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो और अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हमारा जो लास्ट एम होता है वो क्या है, क्वेश्चन को सही करना या सही के साथ जाना। ठीक है, चलिए देखो ये क्या है आपकी अंडरग्राउंड केबल है। ठीक है ना, अंडरग्राउंड केबल है। सबसे पहली लेयर कौन सी है इसमें, कंडक्टर है। ठीक है, सबसे पहली लेयर कौन सी होगी आपकी, कंडक्टर। ठीक है, कौन सी होगी आपकी, कंडक्टर। ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर। यानी सबसे अंदर का जो भाग है ये वाला, ये क्या कहलाता है, कंडक्टर, जो आपके अंडरग्राउंड केबल में होता है। उसके जस्ट ऊपर का जो भाग है ये वाला, ठीक है, ये अगर मैं बात कर रहा हूँ जो कंडक्टर के ऊपर कवरिंग की गई है वो क्या कहला रही है आपकी, क्या कहला रही है, इंसुलेशन। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, कंडक्टर को। यानी कंडक्टर को कौन प्रोटेक्ट करेगा, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन की बात क्या लगाई जाती है, देखो शीत लगाई गई है। ठीक है, शीत जिसको बोल रहे हैं ना, ये है शीत जो इंसुलेशन की प्रोटेक्शन कर रहा है। फिर शीट के ऊपर क्या है आपकी बेंडिंग लगाई गई है, जालीनुमा संरचना, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या है आपकी जालीनुमा संरचना, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, बेंडिंग। जनरली बेंडिंग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, कि बेंडिंग किस लेयर के बाद लगाई जाती है या किस लेयर के ऊपर बेंडिंग लगाई जाती है। बेंडिंग के बाद में क्या आता है आपका, आर्मरिंग, जिसका हमें क्वेश्चन पूछा गया था ये रही। ठीक है, ये क्या कर रही है आर्मरिंग, ये जो लेयर है आर्मरिंग, ये क्या करेगी आपको मैकेनिकल, मैकेनिकल क्या करेगी, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगी। ठीक है ना, कौन सी प्रोटेक्शन देगी, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगी। ठीक है ना, मैकेनिकल का मतलब कि हम उस पर दबाव डाल रहे हैं या उस पर ज्यादा जोर पड़ जाए, मैकेनिकली वो डैमेज ना हो, तो उससे हमें प्रोटेक्ट कौन कर रही है, आर्मरिंग। ठीक है, उसके बाद आर्मरिंग के ऊपर भी क्या होता है, एक कोटिंग या सर्विंग जिसको कह रहे हैं ना, उसके फाइनल जो होती है वो क्या होती है, इसकी सर्विंग। इस तरीके की क्या होती है आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा है। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, सारी चीजें लिख रखी है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। इस लेवल का कंटेंट आपके साथ डिलीवर किया है। एक बार बता दीजिए आपको हमारी वन शॉट करते हुए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए देखो ये क्या कह रहा है कि पार्ट कंडक्टर, जो सबसे पहला पार्ट होता है ना कंडक्टर, वो क्या करता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा रखा है ना।
कंडक्टर पहला पार्ट होता है, सबसे अंदर का पार्ट होता है, वो किसका बना होता है? कॉपर या एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। जनरली कॉपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो क्या करता है? विद्युत धारा को वहन करता है। वहन करने का मतलब कि करंट उसके अंदर से जाएगा या फिर कैरी करेगा, ठीक है ना। वो जो कॉपर का कंडक्टर है या एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, वो क्या करता है? आपका करंट को कैरी करवाता है, आगे ले जाता है, ठीक है। इंसुलेशन किसका बना होता है? पीवीसी का या फिर रबर का या एक्सएल पीई का या पेपर का, इसका इंसुलेशन होता है, ठीक है ना। लीकेज और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा कौन कर रहा है? आपका इंसुलेशन। इनके नाम और काम सब लिख रखे हैं। अब शीट की बात करें तो पीवीसी की भी होती है, टीआरएस की भी होती है, जिसको टप रबर सिथेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेड की भी होती है। नमी और धूल वह वातावरण से सुरक्षा कौन करता है? आपका शीत, यानी उसको नमी से बचाएगा, धूल से बचाएगा, वातावरण से वो क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। बेंडिंग किसकी बनी होती है? जूट या फिर बिटुमिन मटेरियल की भी बनी होती है, पीवीसी, रबर, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्मरिंग से इंसुलेशन को नुकसान से बचाता है, ठीक है ना। आर्मरिंग से इंसुलेशन को नुकसान से बचाएगा कौन? बेंडिंग। फिर आर्मरिंग स्टील वायर की होती है या स्टील स्ट्रिप होती है, जैसा मैंने बताया था, एक शील्ड बनाई जाती है स्टील की। यांत्रिक सुरक्षा देता है, कौन देता है? आर्मरिंग। क्या देता है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आर्मरिंग का काम क्या होता है? वो होता है मैकेनिकली यांत्रिक सुरक्षा देना। जैसे आपका क्या हो गया? दबाव हो सकता है, चोट से बचाव हो सकता है, ये सारी चीजें। सर्विंग होती है, वो क्या कह रहा है? आपका जूट या बिटुमिन या पीवीसी की बनी होती है। आर्मरिंग को जंग और नमी से बचाता है, यानी जो आर्मरिंग होता है उसके ऊपर सर्विंग होती है, वो क्या कर रही है? सर्विंग का मतलब ये हो गया ना कि सर्वाइव हो रही है उसके लिए, या फिर सेवा कर रही है उसकी, किसकी? आर्मरिंग की, कि उसको किससे बचाएगी? वो जंग से बचाएगी और नमी से बचाएगी। कौन? सर्विंग बचाएगी आर्मरिंग को, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर्म है इनके, तो इस तरीके से याद भी रख लेना, ठीक है ना। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, इस लेवल का कंटेंट आपके साथ डिलीवर करेंगे। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी किसी चीज की, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि लाइफ में सब कुछ कुछ भी हो जाए पर तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, मायूसी नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला बताइए भाई। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, केबल की साइज किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? बताइए भाई, किस में व्यक्त की जाएगी? जनरली केबल की साइज है वो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? बताइए। किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? बताओ। बताइए। मीटर स्क्वायर में होती है क्या? नहीं होती है मीटर स्क्वायर में। मीटर में नहीं बोल सकते ना भाई, सेंटीमीटर में भी वो नहीं होगी, ठीक है। मीटर में भी नहीं है, सेंटीमीटर में भी नहीं है, स्क्वायर में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे केबल साइज किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? केबल साइज का मीनिंग हो गया कि केबल का जो डायामीटर है, ठीक है, केबल का क्या हो जाएगा? केबल का डायामीटर, जिसको क्या बोलते हो आप? व्यास, ठीक है, व्यास। और व्यास का आधा त्रिज्या हो जाती है, ठीक है ना। तो डायामीटर जो है, जिसको आप व्यास बोल रहे हो, ठीक है ना, व्यास का सेंस क्या हो गया कि इस तरीके की कोई केबल है या वायर है, उसका जो ये पूरा है व्यास, व्यास मोटाई जिसकी बोल बात कर रहे हैं ना, व्यास से आप ये भी समझ सकते हो कि मोटाई, ठीक है, मोटाई। वो किस में डिफाइन करते हैं हम? मिलीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में, किलोमीटर में भी नहीं होगी। तो राइट आंसर इज दी सी। केबल साइज किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? स्क्वायर में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलिए अगला बताइए। पीआईएलसी केबल में इंसुलेशन किस मटेरियल की होती है? यानी पीआईएलसी नाम की कोई केबल है, उसमें इंसुलेशन किस मटेरियल की होती है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, पीआईएलसी, पहले तो बात कर रहे हैं कि पीआईएलसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। पीआईएलसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पेपर 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 इंसुलेशन या इंसुलेटेड, पेपर इंसुलेटेड, फिर क्या है? लेड कवर्ड केबल, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल, PICL। तो अब उसमें पूछा गया है किसका इंसुलेशन होगा, तो पेपर इंसुलेटेड, नाम में छुपा हुआ है पेपर इंसुलेटेड, रबर नहीं होगा, पीवीसी नहीं होगा, पेपर इज दी राइट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दीजिए एक बार। चलो चलो अगला बताओ, 4 नंबर क्वेश्चन बताइए। XLPE का पूरा नाम क्या होता है? XLPE का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE? तो देखो, एक्स्ट्रा लॉन्ग पावर एनर्जी, ये तो नहीं होगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग पावर एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है क्रॉस लिंक्ड पोली इथिलीन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्रॉस लिंक पोलीथीन इथिलीन इज द राइट आंसर। क्रॉस लाइन नहीं होगा और एक्स्ट्रा लो पॉली इलेक्ट्रिक भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, मेगर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेगर का उपयोग, मेगर देखा है कि नहीं देखा है बताओ। है जीवन में अगर तक आपने मेगर भी नहीं देखा तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जीवन दुखमय स्थिति में है? देख लो यार, एक ही तो जीवन मिला है, उसमें भी आपने मेगर नहीं देखा अभी तक। ये कह रहा है कि मेगर का उपयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है? मेगर इज यूज फॉर विच टेस्ट? कौन सा टेस्ट होता है भाई? कंटिन्यूटी नहीं होता, ठीक है ना। कंटिन्यूटी का मतलब तो हो गया निरंतरता की जांच करना, ठीक है, निरंतरता की जांच करना, यानी किसी चीज में कंटिन्यूटी है या नहीं है, वो ब्रेक तो नहीं हो गया बीच में, निरंतरता जांच हो गई ये तो, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है पोलैरिटी नहीं, ये पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया? आपका प्लस माइनस बताएगा, या फिर क्या बता सकता है, या फिर क्या बता सकता है वो फेज या न्यूट्रल को बताएगा। तो ये तो करता नहीं है मेगर, ठीक है, मेगर ये तो करता नहीं, फेज या फिर न्यूट्रल को बता सकता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि वोल्टेज, वोल्टेज को तो कौन बताता है भाई? आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर आपको बताता है। देखो आपने सिंगल रेंज मीटर की क्लासेज ऑलरेडी वन शॉट में डिस्क्राइब कर दी है। वोल्टेज किससे मेजर किया जाता है, या फिर आपका करंट किससे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें, एनालॉग मीटर क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं, सारी चीजें उस वन शॉर्ट वीडियो में हमने बताई है। क्या नाम है उस वीडियो का? सिंगल रेंज मीटर, ठीक है, सिंगल रेंज मीटर, ठीक है, मीटर। और आगे बाई राकेश वर्मा अगर आप लगाते हो तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। हमें पूछा है मेगर का उपयोग, मेगर यानी क्या है? बहुत ज्यादा प्रतिरोध, मेगा ओम में प्रतिरोध को मेजर करता है, तो क्या हो जाएगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कौन मेजर करता है? मेगर। इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन बताएगा? मेगर। सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो आपके अंडरग्राउंड केबल होती है या हाई वोल्टेज के लिए जो उपयोग की गई केबलें होती है, उनके ऊपर का जो आपका इंसुलेशन है उसका रेजिस्टेंस चेक करता है, वो कौन है? मेगर। मेगर से हमें बहुत ज्यादा मेगा ओम में प्रतिरोध मेजर किया जाता है, वो मेगा ओम से या फिर सॉरी मेगर से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। चलिए अगला बताइए, वायर और केबल में मुख्य अंतर क्या है? ये तो बता दो। मेन डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल इज, लेंथ का होता है क्या भाई? लेंथ लंबाई का होता है क्या? कि वायर होता है वो लंबाई में कम होता है और केबल ज्यादा होती है? नहीं होता। रंग का होता है क्या? कि ये लाल है तो वायर है, काला है तो केबल है, ऐसा नहीं होता ना। लंबाई का भी कोई सेंस नहीं है, रंग का भी कोई सेंस नहीं है। नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी कोई चीज सिंगल है यानी सिंगल कंडक्टर है। अगर मैं कहूं सिंगल कंडक्टर है तो वो क्या कहलाएगा? आपका वायर। सिंगल कंडक्टर है तो वो क्या कहलाएगा? आपका वायर, ठीक है। और अगर दो या दो से अधिक कंडक्टर एक साथ है ना, दो या फिर दो से दो या दो से अधिक वायर है, ठीक है ना, वायर है, तो वो क्या कहलाएगी? केबल कहलाएगी आपकी। वायर है तो क्या कहलाएगी आपकी? केबल कहलाएगी भाई, ठीक है। यानी कि सिंगल है तो वायर है, और बहुत सारे वायर मिलके क्या बना रहे हैं? कि केबल को बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी बहुत सारे कंडक्टर होंगे, बहुत सारे नंबर में कंडक्टर होंगे उसमें, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी केबल हो जाएगी। यही क्वेश्चन हमें पूछा गया था। वोल्टेज तो अलग चीज है, वोल्टेज का कोई सेंस नहीं बनता है। तो वायर एंड केबल में मुख्य अंतर क्या होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर्स का होता है। अगर सिंगल है तो वो वायर कहलाएगा, और बहुत ज्यादा है तो वो केबल कहलाएगी, ठीक है। इतनी सी कहानी है, और कुछ नहीं है। चलिए अगला बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, घरेलू वायरिंग में सबसे ज्यादा कौन सी केबल प्रयोग होती है आपके घर में? जो आप यूज कर रहे हो या घर में जो हम यूज करते हैं, वो कौन सी केबल है जिसका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं? वो कौन सी हो जाएगी? आपकी पीवीसी इंसुलेटेड आपकी केबल हो जाएगी भाई, ठीक है ना। ये नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, और ये भी नहीं होती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए, 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, शीत का कार्य क्या है? अभी आपको बताया था शीत का क्या कार्य होता है। फंक्शन ऑफ शीत इन केबल। कैरी करंट कौन करता है? करंट को कंडक्टर है, कैरी कौन करेगा? कंडक्टर। ये कौन करता है? इंसुलेशन। ये इंसुलेशन लेयर है, उसका काम है ना, इंसुलेशन जो कुचालक परत है उसका काम है। इंक्रीज रेजिस्टेंस, नहीं रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ाएगी, ये तो गलत बात कर रहा है। शीत रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ाती है, वो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन देती है, किससे? फ्रॉम मॉइस्चर एंड केमिकल्स, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि केमिकल से वो सुरक्षा, कोई रासायनिक इफेक्ट आ जाए या कोई केमिकली इफेक्ट हो तो उससे सुरक्षा कौन कर रही है? आपकी शीत कर रही है। अदरवाइज आपका क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एंड केमिकल, दोनों से सुरक्षा कौन दे रही है? आपकी शीत दे रही है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम केबल का मुख्य लाभ क्या है? जो एल्यूमिनियम की केबल होती है उसका मुख्य लाभ क्या है? देखो आपकी कॉपर की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, सिल्वर की क्यों नहीं होती सर? सिल्वर का अभी देखो ना क्या भाव चल रहे हैं, पता है ना आपको, सोने को भी टक्कर दे रहा है सिल्वर, चांदी। तो महंगी चीजें जनरली हम यूज नहीं कर लेते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हालांकि अच्छी चालक है, सिल्वर तो सबसे अच्छा चालक है ना विद्युत का, पर हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? कॉपर, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? आपकी एल्यूमिनियम,
ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दो ही है जिसका हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम केबल का मुख्य लाभ क्या है, तो क्या है भाई, हेवी है वो भारी है, नहीं भारी थोड़ी है, ये भारी बता रहा है, भारी थोड़ी है, एल्यूमिनियम तो हल्का होता है, ठीक है ना, क्या होता है, हल्का होता है। दूसरा कहता है हाई रेजिस्टेंस, नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं है, लो होता है, लो होता है, पर किससे, कॉपर से तो थोड़ा ज्यादा ही होता है, ठीक है ना, लो ही होता है जनरली। फिर लाइट वेट, ये बात सही कह रही है, क्या है, इसका वजन क्या है, बहुत हल्का है, वजन में क्या है ये, हल्की है। लाइट वेट का मतलब क्या हो गया, वजन हल्का, वजन में क्या है वो, हल्का है, कौन, एल्यूमिनियम, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। ब्राइटल क्या हो गया, भंगूर, जो टुकड़ों में टूट जाए ना, वो नहीं है भाई, भंगूर नहीं है, ठीक है ना, भंगूर नहीं है, जो टुकड़ों में टूट जाए ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन है, लार्ज साइज केबल का रेजिस्टेंस कैसा होता है। लार्ज अगर साइज की कोई केबल है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। लार्ज साइज से क्या मीन है, पहले तो ये बताओ, लार्ज साइज का मतलब क्या हो गया, लार्ज साइज मीन्स क्या होता है बताइए, क्या होता है। यहां पे लार्ज साइज का मीन ये नहीं है कि वो लंबी है, कि 5 किलोमीटर लंबी है केबल, इसका मतलब ये नहीं है। लार्ज साइज का मतलब ये है कि वो कितनी मोटी है, यानी उसके व्यास से मतलब है, ठीक है ना, व्यास से मतलब है, उसकी मोटाई से मतलब है, ठीक है ना। लार्ज साइज का मतलब हो गया कि उसका जो व्यास है वो क्या है, ज्यादा है, व्यास क्या है उसका, ज्यादा है, ये इतनी सी बात हम समझो। लार्ज साइज का मतलब ये है कि उसका व्यास ज्यादा है, इतना आपको समझना है। अब ज्यादा व्यास है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। भाई कोई देखो, एक केबल तो ये है जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए केबल है, ए केबल, ठीक है, एक दूसरी है बी केबल, आपको दिख रहा है ना कि इसका व्यास ज्यादा है, बी वाली का सर ज्यादा है, ठीक है, ए वाली का कम है। तो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है लार्ज साइज केबल में, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं ज्यादा नहीं होगा। कम हो जाएगा, ये बात सही है, सेम रहेगा दोनों में, नहीं। इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। जितनी मोटी आप केबल यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा पतली करोगे यूज, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रेजिस्टेंस कैसा होता है लार्ज साइज केबल का, लेस या फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस या फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, आर्मरिंग का इलेक्ट्रिकल फंक्शन क्या है। आर्मरिंग का इलेक्ट्रिकल फंक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ आर्मरिंग इज कैरी करंट। अब देखो वही बात आ गई घूम फिर के, कैरी करंट को कैरी कौन कर रहा है भाई, कंडक्टर, ठीक है ना, कौन कर रहा है, कंडक्टर। सर बात करें कंडक्टर किसका बनता है, तो आपका कॉपर का भी बनता है और एल्यूमिनियम का भी बनता है, ठीक है ना, दोनों का बनता है भाई, कॉपर और एल्यूमिनियम का भी बनता है, ठीक है ना। इंसुलेशन तो अपने आप में क्या है, इंसुलेटिंग एक लेयर है ना, इंसुलेटिंग लेयर है जो कंडक्टर के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, अर्थिंग ओनली, अर्थिंग के लिए तो ये यूज नहीं होती। कौन सी, आर्मरिंग का इलेक्ट्रिकली फंक्शन क्या है, इसका तो अर्थिंग के लिए तो यूज नहीं होता। नो इलेक्ट्रिकल फंक्शन, कोई इलेक्ट्रिकल फंक्शन नहीं है। आर्मरिंग का सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करना। क्या काम है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना या फिर करना, ठीक है, इतना सा काम है किसका, आर्मरिंग का। इतना आपको ध्यान रखना है, ये किसका काम होता है, आर्मरिंग का, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला 12 नंबर क्वेश्चन, वायर क्या होती है, व्हाट इज द वायर। जो सिंगल है वो वायर है, सिंगल वाले वायर नहीं होते हैं, सिंगल इंसान भी होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल इंसुलेटेड कंडक्टर्स, मल्टीपल है तो वो तो नहीं होगा ना भाई, मल्टीपल तो नहीं होगा, मल्टीपल में तो केबल हो जाएगा। फिर सिंगल कंडक्टर विथ या विदाउट इंसुलेशन, तो बी इज द राइट आंसर। यानी कि सिंगल कंडक्टर हो सकता है विदाउट और विथ दोनों के साथ, किसके, इंसुलेशन के साथ। यानी कोई वायर होगा, ऐसे भी हो सकता है ना, बिना किसी इंसुलेशन के, और एक वायर ऐसा भी है जिसपे क्या लगा रखा है आपने, इंसुलेशन कर रखा है, ठीक है ना, एक वायर ऐसा भी है। तो ये भी क्या है, वायर टू बात कर लूंगा, ठीक है। तो इंसुलेशन के बिना भी हो सकता है और विथ इंसुलेशन भी हो सकता है, वो क्या कह रहा है आपका, वायर है। केबल ट्रे अलग चीज है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केबल ट्रे क्या होती है, तो उसको आप वहां जाके आप देख सकते हो ना। स्टील स्ट्रिप अलग चीज है, ठीक है ना। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, वायर और केबल में मुख्य अंतर क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, वायर और केबल में मुख्य अंतर क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर का, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर का, ठीक है ना, नंबर ऑफ कंडक्टर का, कि जितने ज्यादा कंडक्टर होंगे वो केबल बन जाएगी, और अगर सिंगल है तो वो क्या आपका रह जाएगा, वायर रह जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है। बेस्ट कौन है भाई, आप कहते हो ना आई एम द बेस्ट,
तो वैसे यहाँ पूछ रहा है कि बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है, तो बेस्ट कौन सा है भाई, एक नंबर पे कौन आता है आपका, फर्स्ट नंबर पे कौन करता है, ये अपनी जगह बनाता है, ठीक है, सेकंड पे कौन बनाता है, कॉपर बनाता है, और थर्ड पे आपका एल्यूमिनियम बनाता है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ आयरन है तो ये किस पे चला जाएगा, फोर्थ पे, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ, जो पहले पे रहता है, पहले पे कौन है, सिल्वर, सी इज द राइट आंसर, इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए इस तरीके से उड़ाने हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन, टाइम लगाना ही नहीं है बिल्कुल है, टाइम किल करना ही नहीं है, आपका टाइम बच जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इस लेवल का कंटेंट आपके साथ हम डिलीवर कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंडक्टर, अब बताओ मोस्ट कॉमनली कंडक्टर कौन सा जो हम यूज कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं भाई, कॉपर ही तो कर रहे हैं भाई, ठीक है, कॉपर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तांबा, ठीक है, कॉपर, जिसका यूज हम मोस्टली कर रहे हैं। क्या आपने आपके घर में देखा है कि चांदी के तारों से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? कि किसी के घर में हो कि सर आपको नहीं पता है, हमारे घर में तो एक बल्ब जलता है, पंखा चलाते हैं हम, और वो चांदी के वायर से चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, सोने का भी नहीं है और आयरन का भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर इज द राइट आंसर, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, ऑप्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का भी करने लग गए, क्यों, क्योंकि वो वजन में हल्का होता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए 16 नंबर, एल्यूमिनियम कंडक्टर का लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर क्या होता है, हेवी होता है, चीप एंड लाइट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ब्राइटल होता है, तो देखो भंगूर तो नहीं होता, टूटने वाला तो नहीं होता, ठीक है, भंगूर तो नहीं होगा, जो टुकड़ों में टूट जाए उसको भंगूर कह रहे हैं, ठीक है। अगला है हाई रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस इसका क्या है, हाई, हाई माने क्या, लगभग इन्फिनिटी, अगर इतना हो जाएगा लगभग इन्फिनिटी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल लगभग कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो के अप्रोक्स हो जाएगी, तो ये तो होता नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है चीप एंड लाइट, ये भी नहीं होता है, तो एडवांटेज क्या हो गया, सॉरी एल्यूमिनियम पूछा है ना, तो मिनिमम, सॉरी एल्यूमिनियम कंडक्टर का लाभ, एल्यूमिनियम क्या है आपका, चीप एंड लाइट है, यानी सस्ता भी है और हल्का भी है, ठीक है, हेवी नहीं है, हेवी तो कौन हो जाएगा आपका, कॉपर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है सर, कॉपर में से और इसमें से, तो कॉपर को हम एक नंबर पे रखते हैं कंडक्टिविटी के मामले में, और एल्यूमिनियम चला जाता है आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट पे आ जाएगा और ये सेकंड पे आ जाएगा। सर फर्स्ट पे तो सिल्वर की बात हो रही है, मैं कॉपर और एल्यूमिनियम को कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे तो आपको भी पता है कि सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, पर बात यहाँ पे किसकी हो रही है, एल्यूमिनियम और कॉपर की, तो एल्यूमिनियम और कॉपर में जो सबसे अच्छा है वो कॉपर को आपके साथ, कॉपर के साथ आपको जाना है, सिल्वर सबसे अच्छा होता है वो अलग बात है, ठीक है। चलिए अगला बताइए भाई, 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, कॉपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताइए क्या होगा भाई, कॉपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताइए। क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस, यानी लगभग इन्फिनिटी बता रहा है ये तो होगा नहीं ना। दूसरा कह रहा है हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है इसकी, हाई है, हाँ ये ठीक बात है, भंगूर भी नहीं है, लो मेल्टिंग ये भी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई कंडक्टिविटी, कॉपर का क्या हो जाती है, हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, हाई कंडक्टिविटी कॉपर की होती है, कितनी होती है वो भी बता दीजिए एक बार, कंडक्टिविटी कितनी होती है, 5.8, 5.8 इंटू 10⁻⁷ साइमन पर मीटर, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, कॉपर की कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। रजिस्टिविटी पूछे तो ये तो आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी पूछे तो बता देना 1.72 इंटू इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ये भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कंडक्टिविटी तो ये होती है और रजिस्टिविटी ये होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हाई कंडक्टिविटी होती है किसकी, कॉपर की, ठीक है। चलिए एलटी का पूरा नाम क्या होगा भाई, बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलटी, लो टेंशन लॉन्ग टर्मिनेशन ट्रांसमिशन, सॉरी लोड टर्मिनल लाइन ट्रांसफर नहीं होगा, लोड टर्मिनल नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, लो टेंशन, ठीक है, लो टेंशन, एलटी का मतलब क्या होता है, लो टेंशन, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर जब हम केबलों का चयन करते हैं तो उसमें आता है कि एलटी होती है, ठीक है, फिर आता है एचटी होती है, ठीक है, फिर एसटी होती है, एक्स्ट्रा हाई पे भी चले जाते हैं, अलग अलग है, अभी आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो एलटी का पूरा नाम क्या हो गया, लो टेंशन, ठीक है। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन बताइए, एचटी केबल का उपयोग कहाँ होता है, एचटी केबल का उपयोग कहाँ होता है या किसके लिए उपयोग करते हैं, हाई टेंशन का कहाँ उपयोग कर रहे हैं बताओ भाई, हाउस वायरिंग में, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में, अप्लायंसेज में, अर्थिंग में, जो घर के उपकरण है उनमें तो नहीं होता,
ठीक है, अर्थिंग में भी हम नहीं कर रहे हैं, हाउस वायरिंग में भी नहीं कर रहे हैं। हाउस वायरिंग में क्या करते हैं हम, एलटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, लो टेंशन, ठीक है, लो टेंशन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में इसका उपयोग करते हैं, किसका, हाई टेंशन का। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है हाई टेंशन का। ठीक है, चलिए अगला बताइए भाई, अगला बताइए, हाउस वायरिंग इंसुलेशन, हाउस वायरिंग इंसुलेशन, इसका राइट आंसर बताइए, बताइए हाउस वायरिंग इंसुलेशन किसकी होती है, पीवीसी की होती है। ठीक है, पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोली विनलाइन, पोलीविनलाइन क्लोराइड। ठीक है, पोलीविनलाइन क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम। ठीक है, देखो एक होता है आपका एल टी, ठीक है, एक होता है आपका एच टी, एक होता है आपका एस टी। एल टी में क्या होता है, 0 से 1 किलो वोल्ट तक। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है 1 किलो वोल्ट से 11 केवी तक। ठीक है, एस टी में क्या होता है 11 केवी से 33 केवी तक। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ई एच टी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इसमें कहाँ तक होता है 33 केवी से 66 केवी तक। वोल्टेज ग्रेड की बात कर रहे हैं भाई। फिर है सुपर हाई टेंशन, इसमें क्या होता है 60 केवी से ऊपर या फिर अबोव। ठीक है, 60 केवी से ऊपर। एलटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एलटी बराबर क्या हो जाएगा, लो टेंशन। ठीक है, लो टेंशन। उसके बाद एसटी का मतलब क्या हो गया, हाई टेंशन, हाई टेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद एसटी का क्या हो गया, सुपर टेंशन, सुपर टेंशन। ठीक है, उसके बाद ईएचटी का क्या हो गया, ईएचटी का क्या हो गया, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ठीक है, फिर क्या है एस एच टी, क्या हो जाएगा सुपर, सुपर हाई टेंशन। ठीक है, हमने सारे आपको लिखवा दिए कि एलटी में कितना तक होता है, एचटी में, एसटी में, है ना, ये सारी चीजें। इनमें से भी आपके क्वेश्चन बन जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है बिल्कुल भी। इनको इस तरीके से आज माइंड में मैप कर लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप उसको गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। चलिए अगला बताइए, एक्सएलपी का मुख्य लाभ क्या है, बताइए एक्सएलपी का मुख्य लाभ क्या है। लो टेम्परेचर, हाई थर्मल रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट, ब्राइटल क्या हो जाएगी, तापमान कम रहता है इसका, या तापमान के लिए कम, तापमान कम। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि हाई थर्मल रेजिस्टेंस, यानी ज्यादा रहता है तापमान के प्रति प्रतिरोध, ज्यादा प्रतिरोध, प्रतिरोध किसके प्रति, तापमान के प्रति। ठीक है, ज्यादा प्रतिरोध तापमान के प्रति। सर इस लाइन का मतलब क्या हो गया, तापमान के प्रति, इसका मतलब कोई कह रहा है कि मुझे आपके प्रति बहुत लगाव है, तो क्या हुआ, एक इंसान के साथ उसका बहुत ज्यादा लगाव है, प्रति का मतलब तो यही हुआ ना। तो ये कह रहा है कि ज्यादा प्रतिरोध है तापमान के प्रति, यानी कि ये हाई थर्मल रेजिस्टेंस को रखेगी, या हाई टेम्परेचर को ये सह लेगी। कौन, एक्सएल पीई। ठीक है, लो कॉस्ट, कम लागत या कम कीमत। ठीक है, कम कीमत या कम लागत। ठीक है, फिर ये कह रहा है ब्राइटल, या क्या हो जाएगा, भंगूर, जिसको टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रतिरोध तापमान के प्रति, हाई थर्मल रेजिस्टेंस होता है किसका, एक्सएलपीई का, एक्सएलपीई का। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, बी इज दी राइट आंसर, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए भाई, 22 नंबर क्वेश्चन, टीआरएस इंसुलेशन, टीआरएस में किसका होता है इंसुलेशन, नाम में छुपा है, देखो टीआरएस इंसुलेशन किसका होता है टीआरएस में, बताइए हैं। देखो टीआरएस का पूरा नाम क्या है, टीआरएस का पूरा नाम क्या है, लिख लो, टफ, टफ रबर, रबर सीथेड। ठीक है, ठीक है, टफ रबर सीथेड, तो किसका होगा, टफ रबर इंसुलेशन किसका है, टफ रबर, रबर जहां दिख रहा है उसको आप राइट आंसर करोगे। पेपर नहीं होता, पीवीसी नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है। पीवीसी तो कहाँ होता है, जहां हम घर में यूज कर रहे हैं, और पीआईएलसी वाले में क्या होता है, पेपर का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रबर का, टीआरएस में रबर का, क्यों, क्योंकि पूरा नाम क्या है, टफ रबर सीथेड, टफ रबर थोड़ा कठोर रबर होता है उसमें इंसुलेशन के रूप में। ठीक है, चलिए अगला बताइए, 23 नंबर क्वेश्चन, वीआईआर का पूरा नाम, वीआईआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा, विनलाइन इंसुलेटेड रबर नहीं होगा,
वेरिएबल इंसुलेशन रेटिंग नहीं होगा और वेरी इंसुलेटेड रबर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, वीआईआर का पूरा नाम क्या है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर, वीआईआर का पूरा नाम। ठीक है, चलिए अगला बताइए। सीथेड मटेरियल कॉमनली, सीथेड है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है, जनरली जो सीथेड है वो किसकी बनाई जाती है। अच्छा, सीथेड का काम क्या होता है, अभी बताया था, सीथेड का काम है कि नमी नमी और और केमिकल से बचाता है भाई, वो किससे बचाता है, केमिकल से बचाता है, कौन, सीथेड, ये इसका काम होता है, नमी और केमिकल से बचाता है। तो किसकी किस मटेरियल की होती है, कॉपर की तो नहीं होती, वो पेपर की भी नहीं होती, स्टील की भी नहीं होती है, कौन सी होती है, पीवीसी या फिर लेड की बनाई जाती है। ठीक है, पीवीसी या फिर लेड की बनाई जाती है आपकी क्या, सीथ। ठीक है, चलिए अगला बताइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, केमिकल प्रोटेक्शन कौन देता है, बताइए भाई, इसका तो बता दो, केमिकल प्रोटेक्शन कौन देगा, अभी अभी आपको बताया है, बताओ भाई क्या होगा। कंडक्टर तो करंट को कैरी करता है ना, करंट कैरी कौन करेगा, कंडक्टर। इंसुलेशन तो लेयर होती है, शीथ आर्मर का अलग काम है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीथ, जो क्या कर रहा है, मॉइस्चर और केमिकल से हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। केबल कंस्ट्रक्शन का सही क्रम बता दो भाई, है? अगर आपने अंडरग्राउंड केबल को ढंग से समझा है, अभी देखा है, थोड़ा बहुत माइंड में चीजें आई भी है, बार बार अगर आप रिपीटेशन मोड पे चले जाओगे तो चीजें हो जाएगी, बट अगर थोड़ी बहुत भी आपके माइंड में रही है तो सही बता दो। सबसे पहले क्या आता है, सबसे फर्स्ट लेयर, अगर पहली लेयर की बात करूं, पहली सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है सर, सबसे अंदर की लेयर होती है कंडक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, चालक, जिसको क्या बोलते हैं, चालक। किसका बना होता है सर, कॉपर का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है, जनरली किसका बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है सर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चीज देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले तो कौन आना चाहिए, कंडक्टर। तो यहाँ तो शीथ आ रहा है सबसे पहले, ये तो होगा नहीं, यहाँ आर्मर आ रहा है नहीं होगा, इंसुलेशन आ रहा है नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। कंडक्टर होता है, इंसुलेशन होता है, बेंडिंग होती है, आर्मर होता है और शीथ होती है। ठीक है ना, इस तरीके से इसका क्रम है। स्मार्टनेस के साथ आपको क्वेश्चंस को उड़ाने हैं। ठीक है, टाइम किल नहीं करना है, सबसे पहले कौन आता है, कंडक्टर, तो कंडक्टर के साथ जाऊंगा, टाइम मेरा बर्बाद नहीं करूंगा, टाइम बचाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कोएक्सियल केबल का उपयोग कहां किया जाता है, बताइए भाई। देखो ये वो केबल है जो आपके सिग्नल ट्रांसमिशन में हम यूज करते हैं, बट फिर भी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। पावर के लिए यूज नहीं होती है, कहाँ के लिए यूज होती है, टीवी एंड कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाते देख रहे हो ना घर में, तो आपके घर में कोएक्सियल केबल लगी है सर, वो बात रहने दो आप, आजकल तो हम वायरलेस वाईफाई के थ्रू हम काम कर रहे हैं सारा, तब बात अलग है। बाकी पुराने जमाने में या अभी भी कुछ लोगों के घरों में सेटअप बॉक्स लगा रखा है और वहां पे जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी केबल है आपकी, कोएक्सियल केबल। इवन आपका सीसीटीवी कैमरा है उसके इंस्टॉलेशन में भी जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी आपकी, कोएक्सियल केबल। अब देखो कोएक्सियल केबल के साथ, कोएक्सियल केबल के साथ कौन सा कनेक्टर लगता है, कोएक्सियल केबल के साथ कौन सा कनेक्टर लगेगा, तो वो कौन सा लगेगा, बीएनसी। ठीक है, बायोनेट नेल कॉन्सलमेंट। ठीक है, बीएनसी कनेक्टर लगेगा। अर्थिंग और मोटर्स का कोई मतलब नहीं है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर। चलो अगला बताओ है, केबल लग का उपयोग, केबल पे लग का उपयोग, यूज ऑफ केबल लग। देखो एक केबल होती है ना, उसके आगे एक लग लगा दिया जाता है। ठीक है ना, लग इस तरीके का एक लग लगा दिया जाता है ना, स्क्रू टाइप भी हो सकता है, या उसको आप माउंट कर सकते हो। ठीक है, किसी चीज में लगा सकते हो, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, लग बोल रहे हैं भाई। ठीक है, LUG लग। ठीक है, इंसुलेशन होता है कि ये नहीं, इंसुलेशन नहीं होगा, टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन एक टर्मिनल टाइप हो गया। लग क्या है, जहां पे टर्मिनेशन करेंगे या फिर हम टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग नहीं होता है, प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे आपका। एलटी का बताओ भाई, एलटी का अभी आपको सारी चीजें लिखवाई थी, एलटी क्या होती है, एसटी क्या होती है, एसटी क्या होती है, सारी चीजों के बारे में आपको बताया था। एसटी केबल्स का वोल्टेज रेंज कितना होता है, 11 केवी, तो किसका होता है भाई, हाई टेंशन का। ठीक है, 11 केवी से कहां तक, 33 केवी तक, तो ये भी किसके लिए हो जाएगा आपका, हाई टेंशन के लिए। 66 केवी तक क्या हो जाएगा आपका, सुपर टेंशन। ठीक है, सुपर टेंशन। ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ठीक है, सुपर टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया आपका, लो टेंशन के लिए। ठीक है, लो टेंशन के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यानी 0 से लेके 1000 वोल्ट तक। ठीक है, 1 केवी है ना, 1000 वोल्ट तक कौन होता है आपका, एलटी, लो टेंशन होता है भाई, एलटी होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला बताइए 30 नंबर क्वेश्चन, एचटी केबल्स स्टार्ट फ्रॉम, एचटी हाई टेंशन की पूछिए भाई, हाई टेंशन, हाई टेंशन, हाई टेंशन की बात कर रहा है। हाई टेंशन कहां से शुरू होती है, 220, लो टेंशन ही है ना,
एल टी की कहाँ से कहाँ तक होती है भाई? अभी रेंज देखो, 0 से 1 kV या फिर 0 से 1000 वोल्टेज, यही तो होता है। तो देख लो 1000 से नीचे है, ये भी 1000 के अंदर है, तो ये भी एल टी हो गया। ये 110 वोल्ट है तो ये भी एल टी हो गया। 1 kV ये क्या है आपका? हाई टेंशन, ठीक है, हाई टेंशन, ठीक है। देखो एक रेंज है ना 0 से 1 kV, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 kV हाई नहीं होगा, ये तो एल टी है सर, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शंस के साथ जाना पड़ता है, ठीक है ना, ऑप्शंस के साथ हमको आंसर को करना होता है। सी इज द राइट आंसर। इसमें जो सबसे ज्यादा है वही क्या हो जाएगा आपका? हाई टेंशन या फिर एस टी, हाई टेंशन या फिर एस टी, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए, 29 30 हो गया। 31st नंबर बताइए, केबल ट्रे का उद्देश्य क्या है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि केबल ट्रे होती क्या है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है केबल ट्रे क्या होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी जानना कि केबल ट्रे होती क्या है, किसके लिए यूज कर रहे हैं केबल ट्रे का बताइए। इंसुलेशन के लिए तो नहीं होती ना केबल ट्रे, सपोर्ट एंड राउटिंग के लिए है ना, सपोर्ट एंड राउटिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए तो हम कोई मीटर यूज करते हैं ना, कोई भी मीटर हम यूज कर रहे हैं जिसके टेस्ट के लिए कर रहे हैं, अर्थिंग का कोई सेंस नहीं है इसमें। तो पर्पज ऑफ केबल ट्रे क्या है? सपोर्ट करेगी और राउटिंग करेगी, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। केबल का सपोर्ट एंड राउटिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं केबल ट्रे का। केबल टेस्टिंग बिफोर यूज, क्या कह रहा है? टेस्ट बिफोर यूज, केबल टेस्टिंग बिफोर यूज, टेस्ट कौन सा करते हैं, यानी केबल का कौन सा टेस्ट करेंगे हम उसे उपयोग करने से पहले या उसका यूज लेने से पहले। तो देखो पोलैरिटी टेस्ट करते हैं क्या हम, उसकी पोलैरिटी मतलब क्या हो गया, फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है ये चेक करते हैं क्या? फेज और न्यूट्रल का पता करते हैं क्या? नहीं जी। फिर क्या है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हम उसके इंसुलेशन का प्रतिरोध देखते हैं क्या, कि प्रतिरोध कितना है यूज करने से पहले, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज कितना है इसमें, ये चेक करते हैं क्या, वोल्टेज कितना है। फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति, आवृत्ति चेक करते हैं क्या, कि इसमें 50 हर्ट्ज है कि या फिर 60 हर्ट्ज है, हम ये चेक करते हैं क्या बताइए। हम क्या चेक करते हैं और क्यों चेक कर रहे हैं? भाई मैं किसी भी केबल का यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा, तो वो क्या करूंगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। वो क्यों कर रहा हूं? मान लो उसके ऊपर देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक केबल है, ठीक है ना, ये केबल है और उसके अंदर एक कंडक्टर है, ठीक है ना। मैं उसको यूज करने से पहले क्या चेक कर रहा हूं? उसका इंसुलेशन चेक कर रहा हूं, यानी अंदर तो कंडक्टर हो गया और ऊपर क्या हो गया? ये इंसुलेशन हो गया, ये इंसुलेशन। तो इस इंसुलेशन का मैं प्रतिरोध चेक करूंगा। वो प्रतिरोध क्यों चेक कर रहा हूं मैं? इसलिए कि ताकि जब मैं इसका यूज करूं तो ये गर्म ना हो जाए, ये जल ना जाए, हमें शॉक ना लग जाए, तो हमारी भी प्रोटेक्शन हो और केबल का भी नुकसान से बचाया जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं सबसे पहले केबल का यूज करने से पहले, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे, वोल्टेज का भी नहीं है। ऑप्शंस के हिसाब से हमें अगर आंसर करना है तो वो क्या हो जाएगा आपका? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, मेगर रीडिंग आइडियल, आइडियल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अच्छा मेगर अभी बताया था, मेगर का क्या काम होता है? मेगर, मेगर का क्या काम होता है? सर मेगर का काम होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रतिरोध मेजर करना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेजर करना, ठीक है, रेजिस्टेंस बताना या फिर मापना, ठीक है ना। ये किसका काम है? सर मेगर का काम है। अब बता दो, एक आइडियल रीडिंग होती है मेगर की, वो कितनी होगी, यानी आइडियल का मतलब जो हम आदर्श मान रहे हैं कि मेगर हम चाह रहे हैं कि इतनी दे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध दे, तो कितना दे दे वो? इन्फिनिटी दे दे, अनंत दे दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो आइडियल है तो जीरो तो होगा नहीं ना भाई, हमें तो इन्फिनिटी तक जाना है। तो इन्फिनिटी अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वेरी हाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि आइडियल जो मेजर होता है वो बहुत ज्यादा प्रतिरोध को ही मेजर करता है और वो हमें उसकी संभावना तक उसको पहुंचाना है, आदर्श बना के उसको मान के, आइडियल मान के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए, सर बहुत कम क्यों नहीं होगा? भाई बहुत कम हो जाएगा, तो मेजर का तो काम ही है ना कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध मेजर करना, ठीक है। चलिए ओल्ड सिस्टम फेज कलर, अच्छा ये बताइए है, पुराने सिस्टम में फेज का कलर क्या था? फेज का कलर क्या था पुराने सिस्टम में? रेड था, ठीक है, रेड था। ओल्ड सिस्टम, ठीक है, फेज, फेज क्या है? रेड। न्यूट्रल क्या है? ब्लैक, ठीक है। और अर्थ क्या है?
ग्रीन, ठीक है। अब हम न्यू सिस्टम की बात कर ले हैं। न्यू सिस्टम, सिस्टम नया बन गया भाई है। उसमें बात करें हम फेज की, जिसको हॉट वायर भी बोलते हैं, गर्म तार, जिसको लाइव वायर भी बोलते हैं। जितने नाम है वो इन्हीं के हैं। लाइव कह दो, सॉरी फेज कह दो, हॉट कह दो, लाइव कह दो, ये इसी के हैं। क्या है कलर, क्या है इसका, ब्राउन, क्या हो जाएगा, ब्राउन। दूसरा क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का क्या होता है कलर, ब्लू, क्या हो जाएगा, ब्लू। फिर है अर्थ का, ठीक है, अर्थ का क्या हो जाएगा, ग्रीन या फिर येलो, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये पुराना सिस्टम था, ये नया सिस्टम है। तो ये पूछ रहा है ओल्ड सिस्टम में फेज का कलर क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए 35 नंबर, अर्थ वायर कलर। अर्थ का वायर का कलर कैसा होता है, अर्थ का कैसा होता है, ग्रीन। ग्रीन दिख रहा है कहीं पे, सी इज दी राइट आंसर। अर्थ क्या हो गया, ए जी है, ओ जी, हमारी सुनो जी, ए जी है, ए जी। अर्थ का क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। चलिए कंटिन्यूटी टेस्ट चेक है भाई, कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं तो क्या उससे पता लगा रहे हैं। अगर देखो आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तो इस तरीके का मल्टीमीटर आता है, ठीक है, जिसमें हम रेटिंग सेट करते हैं। उसको देखो मोड पे लाते हैं, इसे घुमाते हैं इसको रोटरी स्विच को, और यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे लाते हैं। फिर ये दो प्रोब है इसकी, ठीक है, ये रेड वाली और ये ब्लैक वाली, ठीक है, प्लस माइनस। इसके द्वारा हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हम कंटिन्यूटी के द्वारा क्या पता लगाते हैं, बताओ एक बार, क्या पता लगाते हैं भाई, वोल्टेज क्या पता लगाने के लिए तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पावर की तो क्या करेंगे, वाट मीटर, क्या हो जाएगा, वाट मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओपन और क्लोज सर्किट। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल ए से बी तक कोई वायर है, ठीक है, ए से बी तक कोई वायर है, ये दो पॉइंट है, ठीक है ना। मल्टीमीटर की दो प्रोब जैसा मैंने आपको दिखाया था, मैं कंटिन्यूटी मोड पे सेट करूंगा, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करा और मैंने ए और बी पे चेक किया, ए और बी पे चेक किया तो इसमें कंटिन्यूटी बताएगा, कंटिन्यूटी बताएगा। अगर बीप की आवाज आ रही है तो ये वायर पूरा सही है, सही है। अगर मान लो बीप की आवाज नहीं आई, ए से बी तक बीप की आवाज नहीं आई, इसका मतलब वायर बीच में से ब्रेक है। तो कंटिन्यूटी क्या बता रही है, ओपन और क्लोज सर्किट को बता रही है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर मल्टीमीटर क्या होता है? अरे भाई मल्टीमीटर देख लो, है मल्टीमीटर में बहुत सारी चीजें होती है, और स्पेशल आपके लिए एक मल्टीमीटर की हम क्लास करेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्या क्या चीजें हम मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर नाम से ही पता लग रहा है कि वो बहुत सारी क्वांटिटीज को एक साथ मेजर करता है, ठीक है। चलिए लॉन्ग केबल में वोल्टेज ड्रॉप, भाई लंबी केबल है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा। इंसान ज्यादा दूरी तक चलता है तो ज्यादा थकता है, कम दूरी तक चलता है तो कम थकता है, ठीक है ना। तो देखो भाई सपोज करो यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे दूसरा पोल है, ठीक है ना, यहाँ तक की कोई वायर है तो इसके अंदर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, वीडी वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, कम होगा, ठीक है ना। और एक देखो यहाँ से यहाँ तक पोल है, ठीक है ना, यानी कि इसकी मान लो 100 मीटर दूरी है और इसकी मान लो 5 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ पे क्या है, वीडी या वोल्टेज ड्रॉप वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इतना सा आपको समझना है। लेस कब होगा, जब दूरी कम होगी, दूरी कम होगी, दूरी कम होगी। और ज्यादा कब हो जाएगा, जब दूरी ज्यादा होगी। सेम रहेगा, जीरो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इन लॉन्ग केबल, लॉन्ग केबल यानी केबल बहुत लंबी है, यानी 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। चलिए अगला बताइए, केबल आर्मर कंटिन्यूटी इंश्योर। अगर केबल आर्मर कंटिन्यूटी यानी जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें जो आर्मर एक लेयर है उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, किस कौन सी, कंटिन्यूटी इंश्योर। तो उसकी जो कंटिन्यूटी टेस्टिंग है वो किस चीज को बताती है या क्या चीज वो इंश्योर करती है, इंसुलेशन का वो नहीं करेगी, वोल्टेज वो नहीं बताएगी, करंट वो नहीं बताएगी, वो किसको करेगी, अर्थिंग पाथ को बताएगी, ठीक है। इंसुलेशन नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, करंट नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए भाई 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, विच केबल इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिंगल फेज सप्लाई विथ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इनसाइड केबल। ये कह रहा है कि अर्थ कंडक्टर के साथ सिंगल फेज सप्लाई के लिए कौन सी केबल उपयोग होगी। देखो केबल होती है आपका सिंगल
कोर भी हो सकता है, ट्विन कोर भी हो सकता है, 3 कोर, 4 कोर। कोर का मतलब क्या है? देखो कोर का मतलब क्या है, कोर का मतलब समझो भाई। कोर का मतलब हो गया, अगर मैं इसको सिंगल कोर बोलूं, ठीक है, सिंगल कोर, इतना समझो। सिंगल कोर का मतलब है तो क्या है, केबल है, एक केबल है और उसके अंदर क्या है, एक वायर है, ठीक है। सर समझ में आ गया। अच्छा डबल बोलूं तो, डबल बोलूं तो, डबल कोर बोलूं तो क्या हो जाएगा? सर इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही क्या हमको, कि डबल बोलोगे ना तो हम बता देंगे कि एक केबल है और उसमें कितने वायर है, 2 वायर है। अच्छा 3 कोर बोलूं तो, या 3 कोर बोलूं तो, सर अब तो समझ में आ गया कि एक केबल होगी और उसमें 3 तार होंगे, 1 2 और 3। तो हम भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। चलो आपको ये समझ में आ गया, तो हमें ये भी बता दीजिए थोड़ा, ये भी बता दीजिए थोड़ा कि ये क्या होगा, 2 सही 1/2 कोर। इसका आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। हम भी देखें कि हवाबाजी कहां तक हो रही है आपके एंड से, ठीक है। ठीक है, बताना, जरूर बताना कि 2 सही 1/2 कोर का मतलब क्या होता है, सबको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। हम बात कर रहे हैं अर्थ कंडक्टर के साथ, यानी उसमें एक क्या है, सिंगल फेज सप्लाई है। तो सिंगल फेज में देखो क्या होता है, एक तो फेज हो गया आपका, सिंगल फेज में एक तो फेज हो गया, एक क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया, 2 वायर तो यही हो गया ना। फिर ये कह रहा है कि अर्थ कंडक्टर के साथ और एक और है, कौन सा, अर्थ कंडक्टर, अर्थ कंडक्टर साथ में और है, तो कितने वायर हो गए भाई, 3 वायर हो गए। अच्छा एक केबल में 3 वायर है, एक केबल में 3 वायर है, 1 2 3, तो कौन सी हो जाएगी, सर अभी बताया था कौन सी हो जाएगी, 3 कोर। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, 3 कोर, सी इज द राइट आंसर। इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई क्या होगा है, अगला बताओ क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, मल्टी कोर केबल इज डिफाइंड एज केबल हैविंग, मल्टी कोर केबल कौन सी है, यानी कि कोर तो समझ में आ गया ना आपको, कि अगर एक ही वायर है तो सिंगल कोर, 2 वायर है तो डबल कोर। उसी तरीके से ये कह रहा है कि मल्टी कोर केबल किसको कहेंगे हम, मल्टी केबल, मल्टी कोर केबल हम किसको कहेंगे। ये तो कौन सी हो जाएगी, 2 कोर, ये 3 कोर, ये 4 कोर, ये तो होगी नहीं, मोर देन 4 कोर, यानी 4 वायर से ज्यादा वायर है तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मल्टी कोर केबल। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए भाई, 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, पीवीसी, पीवीसी केबल फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो थोड़ा सा चेंज करेगा, है ना। हमें यहाँ पूछा है डोमेस्टिक वायरिंग है ना, जो घरेलू वायरिंग है उसके लिए, वो यहाँ पे ये भी कर सकता है इंडस्ट्रियल, क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियल वायरिंग, उद्योगों की जो वायरिंग होती है ना वो भी कर सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि पीवीसी केबल फॉर डोमेस्टिक वायरिंग हैज वोल्टेज रेटिंग। अगर वो डोमेस्टिक वायरिंग की जगह इंडस्ट्रियल वायरिंग कर दे तो फिर आप जिसके साथ जाओगे वो क्वेश्चन ही पूरा सत्यानाश हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो आपको देखो क्या देखना है, अगर हमें घरेलू पूछा है ना तो घरेलू क्या हो जाएगा आपका, 300 से 500 वोल्टेज, ठीक है, 300 टू 500, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, 300 से 500। अब बोलो कि वहां पे इंडस्ट्रियल आ जाएगा सर, तब क्या करें, हैं इंडस्ट्रियल आ जाएगा तब हम क्या करें सर, ये तो हमारे जीवन में दुख आ गया कि सर ये तो ऐसे तो गलत भी हो सकती है हमारी चीजें, तो उस मोमेंट में हम क्या करें। चलो आपके सर खड़े हैं तो आपको भी बता देते हैं क्या हो जाएगा। देखो जब आपको ये पूछे तो इंडस्ट्री में कौन सा कर देना आपको, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बी कर देना है। कब, जब इंडस्ट्रियल पूछे, और अगर डोमेस्टिक पूछ रहा है, डोमेस्टिक पूछ रहा है, घरेलू वायरिंग पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको, 300 से 500 वोल्टेज, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां मेंशन कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। रेंज क्या रहेगी आपकी, 300 से 500 वोल्टेज, 300 से 500 वोल्टेज, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस लेवल का कंटेंट आपके साथ डिलीवर कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, मिस होने नहीं देंगे हैं। चलिए बताइए भाई, विच टूल इज मेनली यूज टू अटैच लग टू ए केबल और वायर, केबल या वायर पर लग को लगाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। हथौड़े से क्या करते हो, हथौड़े से क्या करते हो बताओ भाई, हैं हथौड़ा जिसको बोल रहे हो, हेमर, हथौड़ा, क्या करते हो इससे। स्क्रू ड्राइवर क्या बोलते हैं, पेचकस, यानी स्क्रू जो होते हैं उनको कसो, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। फिर प्लायर, ये क्या होता है अभी, कमेंट करना आपके इधर क्या बोल रहे हैं, हम तो क्लास बोलते हैं इसको,
ठीक है, प्लायर को आप क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना है, नहीं तो हमारे जीवन में दुख आ जाएगा कि हमें पता ही नहीं है कि आपके यहाँ प्लायर को क्या बोल रहे हैं। तो ये जरूर बताना है, हमारा भी दुख दूर करना कि प्लायर को आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जरूर कमेंट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्रिम्पिंग टूल। यानी क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, लग को लगाने के लिए, ठीक है, लग को लगाने के लिए, किस पे, केबल या वायर पे लग को लगाने के लिए क्या करते हैं, क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं। देखो आपको हम RJ45 कनेक्टर बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है, RJ45 केबल कनेक्टर बनाना भी हम सिखाएंगे, किसकी मदद से, क्रिम्पिंग टूल की मदद से। उसकी कलर कोडिंग क्या होती है, आप निश्चिंत रहिए, हर एक चीज आपको मिलने वाली है इस चैनल पे, ठीक है। तभी तो बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, पर वो कब आएगा, जब आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, विच स्टेटमेंट अबाउट SWG इज करेक्ट। बताइए क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है वो SWG के लिए सही है। पहले तो बात कर रहे हैं कि SWG होता क्या है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अच्छा खासा पता है, अच्छे से पता है कि SWG का मान होता क्या है। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए भैया SWG है, आपके सर को दुख आ गया है। SWG क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है जो क्या करेगा, आपका वायर की गेज को मापेगा। अब गेज माने क्या, गेज माने उसकी मोटाई, ठीक है, उसकी मोटाई, गेज माने उसकी मोटाई या फिर उसका व्यास, ठीक है। फिर दूसरी हम बात कर रहे हैं कि ये कहां से लेके कहां तक मेजर करता है, ये 0 से 36 SWG तक मेजर करता है, ठीक है, 0 से 36 SWG तक मेजर करता है। इसकी आकृति की बात करें तो कैसी होती है, इसकी आकृति जो शेप होती है वो कैसी होती है, आयताकार भी होती है, ठीक है, आयताकार भी होती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, गोल भी होती है। तो जैसा सुविधा होती है जिस वर्कशॉप में वैसा वहां पे मिल जाता है, ठीक है। आकृति ऐसी होती है, आयताकार भी होती है और गोल भी होती है। अब ये कहता है कि SWG के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो ये समझो कि 0 से 36 SWG होता है ना मान, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके हम 36 तक जाते हैं। मैं इसमें ये कहता हूँ कि सबसे मोटा जो होता है ना, मोटा वायर वो कौन सा होगा, 0 SWG का, ठीक है ना, 0 SWG का, 0 SWG का। फिर पतला 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 होता जाएगा, तो सबसे पतला वायर कौन सा होगा, सबसे पतला वायर, सबसे पतला वायर कौन सा हो जाएगा आपका, 36 SWG। ये बात समझ में आई आपको, सर समझ में आ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि SWG SWG बढ़ेगा तो वायर का व्यास है या फिर मोटाई है या फिर गेज है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। बस यही बात मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। SWG बढ़ेगा, मोटाई घटती जाएगी। ये कह रहा है कि हायर SWG थिकर वायर, यानी SWG क्या है, SWG ज्यादा है तो क्या है, मोटा वायर। थिकर मतलब क्या हो गया, मोटा वायर। ये कहना चाह रहा है, मोटा वायर। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है हायर SWG, यानी SWG क्या है आपका, हाई है, तो वायर क्या हो रहा है, पतला, वायर क्या हो रहा है, पतला, ठीक है, वायर क्या हो जाएगा आपका, पतला, ठीक है, वायर क्या हो जाएगा आपका, पतला। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, देखो सी और डी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। SWG ओनली मेजरिंग इंसुलेशन, इंसुलेशन को थोड़ी मापता है, वो तो गेज मेजर करता है। SWG इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेटिंग, नहीं, वोल्टेज रेटिंग के लिए भी नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि SWG जैसे बढ़ेगा तो मोटाई वायर की बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या है, SWG बढ़ेगा तो मोटाई क्या है, घटेगी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी हायर SWG थिनर वायर, पतला वायर। जितना ज्यादा SWG का मान बढ़ेगा उतना ही वायर की मोटाई या व्यास क्या है, कम होता जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। बाकी SWG का पूरा नाम मैंने बता दिया है, और मैं मना भी करता था भाई SWG का पूरा नाम मत बताना, क्योंकि ये लो लेवल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर भी जानकारी के लिए आपके साथ डिस्कस किया है। इन ए 7/12 केबल द नंबर 7 रिप्रेजेंट, देखो आपको ये कहा है कि केबल है वो आपको दे दिया 7/12। अब ये पूछ रहा है कि इसमें केबल में 7 क्या दर्शाता है, ये 7 है वो क्या दिखा रहा है, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे तो चलो ये दिया है, आपका क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, वहां पे 9/13 भी हो सकता है, या फिर 17/20 भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये समझो, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है, ठीक है ना, देखो P बटा Q रूप में बोल रहा हूं मैं, एक बार इसको P बटा Q रूप में मान रहा हूं इसको, तो जो ये P है ऊपर वाला, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स, लिख लेना इसको, नंबर ऑफ वायर्स मैं मान रहा हूँ P बटा Q, ठीक है ना, क्योंकि बट्टे के रूप में लिखा रहता है और पूछता है। Q क्या होता है इसमें, ये होता है SWG नंबर, SWG नंबर ऑफ ऑफ पर पर कंडक्टर या पर वायर, ठीक है ना, यानी कि ऊपर वाली संख्या होती है वो होता है कंडक्टर कितने हैं, एक केबल में कितने कंडक्टर है, और नीचे वाली संख्या होती है कि प्रत्येक कंडक्टर का जो SWG मान है वो कितना होता है। तो इसमें केबल 7/12 में एक केबल है, उसमें कितने वायर है भाई, 7 वायर है, ठीक है ना, कितने वायर होंगे, 7 वायर होंगे, प्रत्येक वायर का SWG मान कितना है, 12 SWG, ठीक है ना, ये बात ये कहना चाह रहा है। अब आइए ऑप्शंस पे, 7/12 केबल में 7 संख्या किसे दर्शाती है, नंबर ऑफ कंडक्टर, केबल लेंथ लंबाई को नहीं दर्शाएगी, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन ईच कंडक्टर, नहीं, प्रत्येक केबल का SWG मान भी नहीं दिखा रहा है, वोल्टेज रेटिंग भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा सी होता तो कौन सा होता, अगर यहाँ पे 12 दिया होता ना, ये तो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 7 किसको बताता है, कंडक्टर की संख्या या नंबर ऑफ कंडक्टर्स को, एज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए, ए लग इज डिवाइस फॉर, एक लग उपकरण है, लग आपको पता हो ना क्या होता है, लग अभी बताया था, ठीक है ना, केबल के एंड में लगाया जाता है या वायर के एंड में लगाया जाता है टर्मिनेट करने के लिए या टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए। तो वो कह रहा है कि लग एक उपकरण है, डिवाइस है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए भाई, इंसुलेटिंग द केबल, इंसुलेट करने के लिए नहीं, कनेक्टिंग ए केबल और वायर टू टर्मिनल, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। कलर कोडिंग द वायर, कलर कोडिंग का कोई मतलब नहीं है, रिड्यूसिंग वोल्टेज, इसका भी कोई मतलब नहीं है, कनेक्टिंग केबल फॉर वायर टू टर्मिनल, ठीक है, केबल या वायर को टर्मिनल के थ्रू जोड़ना, ठीक है ना, या केबल को कहीं जोड़ रहे हो या वायर को कहीं जोड़ रहे हो तो किसके थ्रू जोड़ोगे आप, लग के थ्रू, किसके थ्रू, लग के थ्रू, अलग अलग टाइप की लग आती है, ठीक है ना, लग आती है। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इस पे भी आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे कि लग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, इज नॉट पार्ट ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिकल केबल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य इलेक्ट्रिकल केबल का भाग नहीं है। तो केबल में कनेक्टर तो होता है ना भाई, कंडक्टर सॉरी, कंडक्टर चालक तो होता है, ठीक है, कुचालक उसके ऊपर परत रहती है, इंसुलेशन लेयर या इंसुलेटिंग लेयर बोलते हैं जिसको, वो भी होती है, ठीक है, कुचालक परत ये भी होती है उस पर, ठीक है। बात कर रहे हैं आउटर शीट, ये भी होती है, बाहरी परत, क्या हो जाता है, बाहरी परत, ये भी होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर अलग चीज है भाई, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर अलग चीज है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी, डी इज द राइट आंसर, ये नहीं होंगे, ए बी सी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस जो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है, ठीक है। हम कुछ दिनों में आपके ट्रांसफॉर्मर को भी हम कवर करवाएंगे वन शॉट ही में, ठीक है, वन शॉट वीडियो में ट्रांसफॉर्मर को भी कवर करवाने वाले हैं। चलिए अगला बताइए, 47 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज्ड मोस्ट कॉमनली फॉर इलेक्ट्रिकल केबल कंडक्टर्स, इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसके लिए, विद्युत केबल के कंडक्टर के रूप में, तो कौन किया जाता है भाई सबसे ज्यादा, कॉपर, ठीक है, कॉपर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है केबल में कंडक्टर के रूप में, ठीक है, लोहा सिल्वर और ये नहीं होंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, जो करंट को कैरी करने की क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, ओनली वोल्टेज पर, यानी कितना वोल्टेज हो उसके अकॉर्डिंग करंट जाएगी, नहीं, ठीक है, ओनली इंसुलेशन कलर, देखो रंग का कोई मतलब नहीं होता कि उसका इंसुलेशन का जो कलर है वो लाल है, पीला है या फिर गुलाबी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वायर लेंथ ओनली, क्या केवल सिर्फ वायर की लंबाई पे करता है, नहीं, करता तो है बट लंबाई पे तो नहीं करेगा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन मेथड, यानी उसका क्षेत्रफल, उसकी सामग्री, उसका क्षेत्रफल क्या है, छोटा है कि बड़ा है व्यास में, ठीक है, सामग्री वो किस मटेरियल का है, फिर है इंस्टॉलेशन मेथड, यानी उसको कैसे इंस्टॉल किया गया है उस पर भी डिपेंड करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 49 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई, विच वायर गेज इज थिकर,
कौन सा हो जाएगा भाई, मोटा कौन सा हो जाएगा, मोटा पूछा है, कौन सा वायर मोटा है बताइए, कौन सा हो जाएगा सबसे मोटा। देखो मोटे की जब बात आती है ना, मोटा पूछे वायर, वायर मोटा वायर पूछे तो आप क्या देखने लग जाओ, एस डब्ल्यू जी सबसे कम, एस डब्ल्यू जी सबसे कम, जस्ट अपोजिट होता है। अगर एस डब्ल्यू जी का मान ज्यादा है तो वायर की मोटाई कम हो जाएगी, ठीक है ना, और एस डब्ल्यू जी का मान कम है तो वायर की मोटाई ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने क्या देखा कि मोटा पूछा था तो सबसे कम एस डब्ल्यू जी देखा, तो कौन सा था, 10 एस डब्ल्यू जी या 10 एस डब्ल्यू जी, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए, व्हाट इज द टिपिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए डोमेस्टिक हाउस वायरिंग केबल, घरेलू हाउस वायरिंग केबल का सामान्यतः क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, सेक्शनल एरिया कितना होता है, कितना हो जाएगा भाई घरेलू के लिए, ये तो बहुत थोड़ा कम हो जाएगा, इतने रेटिंग थोड़ी हाई रखेंगे ना उसकी, करंट थोड़ा ज्यादा ले लेती है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 1.5 टू 2.5 mm स्क्वायर, ठीक है ना, कि इतने mm का वायर देना या इतने mm वायर की केबल देना। हम जनरली बाजार में जाते बोलते हैं ना कि मेरे घर में मेरे को पंखा लगाना है, ट्यूबलाइट लगानी है ना, कूलर लगाना है, फ्रिज लगाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या देना है कि मेरे को 1.5 से 2.5, ठीक है ना, या फिर 1.5 से 2.5 mm स्क्वायर का वायर या उस वायर से बनी हुई केबल दीजिए, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा करंट कैरिंग के लिए हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। जनरली जो घरों में करते हैं मीडियम करंट के लिए यूज कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए भाई, 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द थिकनेस ऑफ ए वायर, निम्न में से कौन सा तार की मोटाई को बताता है, थिकनेस ऑफ वायर, मोटाई को कौन बताएगा, वोल्टेज रेटिंग नहीं बताएगा, कौन बताएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी एक ऐसा टूल जो क्या बता रहा है, वायर के गेज को बता रहा है कि कितना वायर का गेज है, मोटा है, एस डब्ल्यू जी में बताता है वो कि इतने एस डब्ल्यू जी है, ठीक है ना। करंट कैरिंग कैपेसिटी ये तो कौन बताता है, कंडक्टर मटेरियल बताएगा ना, या उसका क्षेत्रफल बताएगा, कलर कोड का भी कोई सेंस नहीं है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए, 52 नंबर क्वेश्चन, विच एस डब्ल्यू जी वायर इज कॉमनली यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन सर्वोपरि जो सर के ऊपर से जा रही है, उनमें जनरली जो कौन सा एस डब्ल्यू जी तार उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, 8 एस डब्ल्यू जी, ठीक है ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरहेड लाइन के लिए सामान्यतः कौन सा एस डब्ल्यू जी तार उपयोग होता है, तो 8 एस डब्ल्यू जी, इसको दिलो दिमाग में बिठा लो, ठीक है, इसको छाप लो, बार बार इसको याद करो है, मम्मी को भी बता दिया करो, मैं तो बता देता हूँ मेरी मम्मी को, मैंने बोला मम्मी आपको पता है, बोले क्या, मैंने बोला कि मम्मी आपको पता है, तो फिर वो गुस्सा हो गए, बोले बता तो सही क्या पता है क्या नहीं पता है। मैंने उनको बोला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी आईसी क्या होती है, तो बोले भाई तू क्या बोल रहा है, मेरे को कैसे पता होगा क्या होती है, तो मैंने उनको बताया 741, ठीक है, मैंने बताया 741, तो आप बोल रहे हैं सर आपकी मम्मी को उससे क्या लेना देना, मैं बोल रहा हूँ भाई लेना देना नहीं है, पर मेरा तो रिवीजन हो गया, और मेरा जब बार बार रिवीजन हो रहा है तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रही है, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे को कोई कुछ भी बोल रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपीएम की जो आईसी होती है वो 741 या 741 होती है। हालांकि अब तो मेरी मम्मी भी बताने लगी है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आईसी है वो 741 होती है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड लाइन के लिए सामान्य तो कौन सा वायर यूज करेंगे, 8 एस डब्ल्यू जी वाला, और अगर आप बार बार इसको रिपीट कर रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा, ओवरहेड लाइन 8 एस डब्ल्यू जी, ओवरहेड लाइन 8 एस डब्ल्यू जी, ठीक है, बता दिया करो। आपका रिवीजन होना चाहिए, आपको उससे मतलब नहीं है कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आपका रिवीजन हो गया बात खत्म, रिवीजन करने से ही सारी चीजें क्लियर होती जाती है, ठीक है। चलो अगला बताओ, विच मटेरियल वायर ऑफ 8 एस डब्ल्यू जी इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन में 8 एस डब्ल्यू जी किस सामग्री का तार उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, जीआई वायर, ठीक है ना, जीआई वायर। हालांकि उसमें किया तो एल्यूमिनियम का जाता है एज ए कंडक्टर केयरिंग के रूप में, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है जो क्या करेगा, कंडक्टर है जो क्या करेगा, करंट को, करंट को कैरी करेगा, ठीक है, करंट को कैरी करेगा, बट जो इसको सपोर्ट देगा मैकेनिकली, जो दो पोल से ए पोल और बी पोल, उसके बीच में जो टेंशन बना के रखेगा, जो तनाव बना के रखेगा, ठीक है ना, तनाव बना के रखेगा वायर में, वो कौन करता है, जीआई वायर, ठीक है, जीआई वायर। चलिए अगला बताइए, वो कैरीज करंट इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन है ओवरहेड लाइन है, उसमें करंट को कैरी कौन करता है, अभी बताया था कौन करता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि क्योंकि
ओवरहेड लाइन में ज्यादातर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ACSR इज, क्या हो जाएगा भाई? ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर करके बताना है कि एल्यूमिनियम केबल, सॉरी, ACSR का पूरा नाम क्या होता है। मैं तो आंसर ही बताने लग गया। खैर कोई नहीं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट आपको करना है, क्लास को लाइक करना है और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना है, ठीक है। इतने काम बनते हैं। कमेंट क्यों करना है? क्योंकि आपको होमवर्क दिया है, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप हमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। लाइक इसलिए करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आपके लिए A1 लेवल के या और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करते हैं। और शेयर इसलिए कि आपके जैसे और भी लोग हैं जिनको नीड है, जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, एक शेयर से किसी का भला कर सकते हो या उसको भी आप कंटेंट अवेलेबल करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बाकी आज की क्लास में इतना ही। एक बार बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।